क्या गोरखपुर में जुमे के नमाज के बाद एक बार फिर से बवाल करने की तैयारी थी? क्या जुमे के नमाज के बाद ईंट पत्थर गोरखपुर में चलने वाले थे? ये सवाल है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2019 में जिस हिसाब से सीए के विरोध में प्रदर्शन हुआ था और पत्थरबाजी हुई थी और लगभग 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 1000 ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर अज्ञात मुकदमे दर्ज हुए थे, क्या इसी तरह की तैयारी इस बार जुमे के नमाज के लिए थी या नहीं थी? इसी प्रश्न के साथ आप लोग के समस्त प्रस्तुत हैं। और आज जो सूचना है, आज जो खबर है, ये गोरखपुर से इत्तेफाक रखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हो चुके हैं। जिस हिसाब से निपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश और न केवल उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी हुई, हिंसक घटनाएं ही हुई, उसको लेकर तमाम जगहों पर एक जो अलग माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो बड़ा ही तनावपूर्ण है। और यही माहौल गोरखपुर में उत्पन्न होने वाला था, लेकिन पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के कारण ये जो एक पूरा माहौल तैयार किया गया था उससे कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं, ये दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी और शायद आप इस बात से अनभिज्ञ होंगे या फिर शायद आपको सूचना मिल चुकी होगी कि गोरखपुर में कई जगहों पर दुकानें बंद थी, कई मोहल्लों पर दुकानें बंद थी, वहां पे दुकानें नहीं खुली थी। और जुमे की नमाज के बाद शायद ये तैयारी थी कि गोरखपुर में भी पत्थरबाजी हो। गोरखपुर में भी तमाम ऐसे मौलवी थे जिनसे जाकर पुलिस ने वार्तालाप किया और उनको समझाने की कोशिश की। पूरा दिन जो माहौल था वो लगातार शांत था, लेकिन शाम के बाद यानी शाम और रात के बीच का जो माहौल था वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाम होने के बाद और रात होने से पहले एक समय ऐसा था, एक बुर्का पहनने वाली एक महिला कार में आग लगा दी। कार में आग लगने के बाद वहीं दूसरी तरफ चिलुआ ताल के पास दो व्यक्तियों और दो परिवारों, हम ये कहें कि दो परिवारों के बीच एक हिंसक घटना हुई और उस हिंसक घटना में एक शिव मंदिर का दीवार तोड़ा गया। हालांकि जो दो घटना हुई थी वो एक घटना जो कि परिवार के सदस्यों के बीच हुई थी, अगर उसको हटा दिया जाए तो जो महिला बुर्का पहनी हुई थी वो कार में आग क्यों लगाई, इस बात का भी पता नहीं चला हुआ है। हालांकि पुलिस जो गोरखपुर की है वो लगातार ड्रोन कैमरे से इस बात की निगरानी कर रही है और लगभग अभी तक 30 ऐसे मोहल्लों पर निगरानी कर चुकी है जहां पे 54 घरों पर पत्थरबाजी करने के आशंका जताई जा रही थी। वहां के छत पर पत्थर मिले थे, ईंट मिले थे और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद शायद इस प्रकार की घटना होना संभव था। हालांकि वो घटना टला, लेकिन अभी भी लगातार ड्रोन कैमरे से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कहीं किसी के घर पे पत्थर और ईंट तो नहीं है, और ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि आने वाले शुक्रवार यानी जुमे के नमाज के बाद कहीं ऐसी घटनाएं फिर से तो नहीं होंगी। हालांकि 54 ऐसी घरों पर नोटिस भेज दिया गया है और ये कहा गया है कि वो अपनी घरों से जो ईंट और पत्थर छत पे हैं उनको हटा लिया जाए। खैर, आने वाले जुम्मे की नमाज में यहाँ की पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है ये देखने वाला विषय है। आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से जुड़े हुए थे। मेरा नाम है विक्की सिंह।